तो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्मली और जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन दैट मींस, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उस पे जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है इन जनरल बुक्स में नहीं है बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसको ध्यान से कवर अप करिएगा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल per phase, that is m, if the number of slots per pole per phase is higher then the generated EMF is more sinusoidal, then the binding, then the distributed winding is known as uniformly distributed winding। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को कब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कहेंगे। अब एग्जांपल समझिएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक मशीन ले रहा हूं जो कि 3 फेज मशीन है, 4 पोल है और एक में 36 स्लॉट है और एक जो हमारे पास एग्जांपल होगा वो भी 3 फेज का होगा, उसमें 4 पोल होंगे और जो स्लॉट्स हैं वो होंगे 48 स्लॉट्स। ठीक है ना, मीनिंग समझते हैं। सो अगर मैं यहाँ m कैलकुलेट करूंगा देन m इज व्हाट, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। सो स्लॉट पर पोल कितना होगा, 36 डिवाइड बाय 4 9 एंड 9 डिवाइड बाय 3, सो इट इज 3। सो हियर द स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना है, 3 है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में बनाता हूं, दिस इज योर डायग्राम, देन वी हैव स्लॉट्स, 1 स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड द थर्ड स्लॉट। ये 3 स्लॉट, दैट मींस एक पोल के अंदर और एक फेज के अंदर हमारे पास कितने स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स हैं। ठीक है, यहां तक ना। यहां पर अगर मैं बात करूं m की वैल्यू, तो स्लॉट्स पर पोल 48, तो यहां से अगर मैं बात करूं 4 1 जा 4 देन इट इज 2, 12 डिवाइड बाय 3 देन इट इज 4। ठीक है, तो यहां पर जो स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। तो यहां पर भी डायग्राम बना के देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका पहला स्लॉट बेटा, ये रहा एक स्लॉट, 2, एक ये रहा थर्ड और एक मैं और बना देता हूं यहां पर। ठीक है, तो 4 स्लॉट्स हो गए। ठीक है, मीनिंग क्या है ना। अब अगर यहां पे मैं बात करूं, अगर यहां पर जो हमारा साइनोसॉइडल ईएमएफ है जो डेवलप हो रहा है लाइक दैट, तो यहां पर कैसा होगा, ये होगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ एम। दैट मींस अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू ज्यादा लेते हैं, देन जो रिजल्टेंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेव फॉर्म है दैट इज मोर साइनोसॉइडल, दैट द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था उसका फॉर्मूला क्या था, KD इज इक्वल्स टू साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, यही तो था KD का फॉर्मूला। अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है उसके फॉर्मूले में क्या अंतर आता है वो समझिएगा पहले बेटा। ठीक है, मीनिंग क्या है, अगर m की वैल्यू ज्यादा होगी, m की वैल्यू का मतलब स्लॉट्स पर पोल पर फेज ज्यादा होंगे, दैट मींस अगर इस स्टेटर की पेरिफेरी पे, क्योंकि स्टेटर की पेरिफेरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो है सिंक्रोनस मशीन में वो स्टेटर पे पुट की जाती है और स्लॉट्स भी हम वहीं भी बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस if m is high, that is m is large, if m is large, that is slots per pole is large, then what happened, then the slot angle that is called beta,
डिक्रीजेस। पहले समझिएगा इस चीज को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं m की वैल्यू ज्यादा कर रहा हूं, एक स्लॉट्स जो स्लॉट्स पर पोल पर फेज ज्यादा ले रहा हूं, तो जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बीटा, यही तो बोलते थे ना बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा, दिस एंगल द स्लॉट एंगल इज कॉल्ड बीटा। ठीक है यहां तक। तो जो बीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। इसको भी एग्जांपल से समझिए, कैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे अभी मैंने यहां समझाया। देखिएगा, अगर हम यहां बात करें, यहां पूरे 360 डिग्री पर कितने स्लॉट्स हैं, 36। ठीक है, तो 36 स्लॉट is covering how much angle, 360 degree, then one slot is covering 10 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो यहां पर बीटा है, ये जो एंगल है बेटा कितना है, 10 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बात करूं, अगर मैंने स्लॉट्स को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया है, देन 48 स्लॉट इज कवरिंग 360 डिग्री, देन एक स्लॉट की जो एंगल की वैल्यू हुई 360 डिवाइड बाई 48। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 6 8 88 48 सॉरी, देन 6 6 जा, देन इट इज, अगर मैं इसको और डिवाइड करूं 3 बाई 30 बाई 4 15 बाई 2, देन 7.5 डिग्री, देन दिस एंगल बिकम्स 7.5 डिग्री। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, इफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज इंक्रीजेस, दैट मींस m की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो स्लॉट एंगल है बीटा वो क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। क्लियर है। नाउ अब जरा समझिएगा, एज बीटा decreases, then sin beta by 2 is equal to only beta by 2। क्लियर है, पक्का ये बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, सो द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बिकम्स दिस KDU, दैट इज इक्वल्स टू sin m बीटा बाई 2 अपॉन m तो एज इट इज रहेगा बेटा, बट जो sin बीटा बाई 2 उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा बाई 2, देन इट इज बीटा बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको इलेक्ट्रिकल रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आई जस्ट मेक इट पाई बाई 180 फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना। एम बीटा अगर आप बात करें, यहां पर अगर मैं देखता हूं स्लॉट्स पर पोल पर फेज है जो है वो कितना है, 3 है, यानी कि 3 स्लॉट्स में वाइंडिंग पुट किए हैं, देन टोटल एंगल इज 30 डिग्री। दिस टोटल 30 एंगल इज कॉल्ड एम बीटा, और दैट इज आल्सो कॉल्ड फेज स्प्रेड, और इसको हम लोग सिग्मा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। तो इस फॉर्मूले को दोबारा या दूसरी तरीके से कैसे आपके बुक्स में मिलेगा वो समझिएगा। नाउ साइन फेज स्प्रेड, साइन दैट इज फेज स्प्रेड का मतलब है, साइन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, साइन सिग्मा बाई 2, बिकॉज एम बीटा इज व्हाट, द फेज स्प्रेड, देन इट इज फेज स्प्रेड बाई 2 सिग्मा बाई 2 इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ऐसे भी आपको किसी बुक्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग का जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। एक दो एग्जांपल लेते हैं और इसके क्या एडवांटेज है वो समझ लेते हैं, जिससे कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करता हूं कुछ एग्जांपल्स को। नाउ एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक फेज स्प्रेड, जो है फेज स्प्रेड, और आपका सिस्टम कौन सा है उसके हिसाब से मैं बात करता हूं। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं फेज स्प्रेड जो है एम बीटा इज 60 डिग्री, दैट इज इन 3 फेज सिस्टम, ठीक है। देन एम बीटा इज 90 डिग्री, दैट इज इन 2 फेज सिस्टम, ठीक है। देन एम बीटा दैट इज फेज स्प्रेड इज 180 डिग्री इन सिंगल फेज सिस्टम, क्लियर। अब हम इनके लिए KD की जो वैल्यू है वो KDU की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं। नाउ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइन एम बीटा बाई 2। सो एम बीटा इज हाउ मच, 60 डिग्री, सो इट इज साइन 60 डिग्री बाई 2। पक्का है यहाँ तक, क्लियर है। एम बीटा बाई 2 दैट इज 60 बाई 2 इंटू पाई बाई 180। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 30 इंटू पाई बाई 180, सो
6, so it is sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, so it is 1/2 into 1/pi/6, तो 6 ऊपर जाएगा, so it is 3/pi. So for the three-phase system or the for 60-degree phase spread, and the 60-degree phase spread is most common इन थ्री फेज सिस्टम, क्योंकि यहां से अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। यहां तक नाउ इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.955 आती है, 0.95 0.96, ठीक है यहां तक। Then for the two-phase system, the uniformly distributed वाइंडिंग के लिए जो है KDU की वैल्यू क्या होगी, देन m बीटा कितना है बेटा 90, sin 45 हो गया यहाँ पर, sin 45 अपॉन 90/2 इंटू pi/180, ठीक है यहाँ तक। सो ये 2 टाइम्स हो गया, सो इट इज को sin 40 को मैं बोलता हूँ 1/√2, देन 1 अपॉन pi/4, देन इट इज 4 अपॉन √2 इंटू पाई, तो √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 से डिवाइड कर रहा हूँ, then this comes out to be √2, then it is 2√2 upon pi, and its value is 0.90. I hope so. It is 0.90, so its value is 0.90. Clear? For three-phase system, phase spread 60 degree. For two-phase system, phase spread 90 degree. And now for single-phase system, the KDU is equals to, now phase spread is 180, so sin 180 divided by 2, that is sin 90 degree upon 180 upon 2 into pi/180. So 180 से 180 cancel out, and sin 90 is 1, and it is pi/2, so it is 2/pi, and 2/pi is just 0.636, it is 0.636. क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं बात करता हूँ विच इज हैविंग द हाईएस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग फैक्टर, अब मैं बात करता हूँ, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, दैट मीन्स if the phase spread is 60 degree, then the KDU is equals to the total or resultant EMF induced in the distributed winding divided by the total EMF induced in the concentrated winding, or the EMF induced in the total EMF calculated by the phasor sum divided by the total EMF calculated by the arithmetic sum. So ED, the EMF in the distributed winding, is KDU into EC. So जितना ज्यादा आपका KD होगा उतना ही आपका EMF अच्छा होगा, ज्यादा मिलेगा। तो सबसे बेहतर जो EMF मिलेगा वो किस में मिलेगा, आपको थ्री फेज सिस्टम में मिलेगा, प्लस जिसका फेज स्प्रेड कितना होगा 60 डिग्री होगा, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। नाउ अगर यहां से एक चीज और समझते हैं, KDU for three-phase system is greater than the KDU of two-phase system, that is greater than KDU of single-phase system। पहला ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, क्लियर है। इसी को अगर मैं बात करता हूं, KDU for phase spread 60 degree is greater than KDU of phase spread of 90 degree, and that is greater than KDU of 180 degree phase spread। तो ये इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये मैंने पहला एग्जांपल समझाया, एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल और लेते हैं, देन कवर करेंगे एडवांटेजेस के क्या क्या होते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है द KDU फॉर द फेज स्प्रेड ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाई द KDU फॉर 120 डिग्री फेज स्प्रेड। इसकी वैल्यू क्या आती है चेक करते हैं, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए साइन m बीटा बाई 2, m बीटा कितना है 60, so 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई m बीटा बाई 2, दैट इज 60/2 इनटू pi/180। तो ये तो हो गया आपका KDU रिलेटेड विद 60 डिग्री फेज स्प्रेड डिवाइड बाई KDU 120 डिग्री, सो KDU sin 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 अपॉन 120 डिवाइड बाई 2 इंटू pi/180। तो ये तो डायरेक्ट हम काट देते हैं pi/180 से। सो यहां पर चेक करते हैं, sin 30 रह गया ऊपर, sin 30 अपॉन 30 क्लियर है यहां तक, पक्का है, डिवाइड बाई sin 60 डिवाइड बाई 60 डिग्री, क्लियर है यहां तक। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, sin 30 इंटू 60 डिग्री डिवाइड बाई sin 60 इंटू 30 डिग्री, सो इट इज 2। एंड sin 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 इंटू 2
अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं साइन 60 की वैल्यू बात करूं सो इट इज √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 2/√3 एंड 2/√3 को सॉल्व करें देन इट इज 1.15। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। नाउ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ यूजिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंड। नाउ as number of slots per pole per phase increases induced EMF is more sinusoidal, it means lower order harmonics reduced। दैट मीन सिंपल से अगर मैं बात करूं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज ज्यादा लेने से जो आपका ईएमएफ है वो ज्यादा साइनोसॉइडल मिलेगा, प्लस जो हार्मोनिक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगे। अब जो हार्मोनिक्स है, जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है एज कंपेयर टू द हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बाय यूजिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अब यहां पर एक मैं नोट पॉइंट की बात करता हूं। जो नोट पॉइंट है वो क्या है, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, M, the slots per pole for phase should be greater than 5 and the beta that the slot angle should be less than or equal to 15 degree. Then you are taking as the distributed binding as the uniformly distributed binding. I hope so theory एडवांटेज और कुछ जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आएंगे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।